आमार परानेर आराम मोनेर आनंद। बीए प्रीवियस के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे, मगर दीपाली मौसीकी के एक आला इम्तहान की तैयारी के सिलसिले में मज़ीद चंद हफ़्तों के लिए शांति निकेतन में ठहरी हुई थी। सारी दरसगाह तकरीबन सुनसान थी। आखिर मई की एक गर्म शाम वो कला भवन के बाग में घास में डूबे गौतम बुद्ध के मुजस्समे के नीचे बैठी कदीम रागों के एक शजरे पर सर खपा रही थी, जब दरख्तों में से निकलकर अनिल कुमार दास उसके सामने नुमोदार हुआ। अनिल एक खुशमिजाज लड़का था, हर वक्त बाछें खिली रहती थीं। सामने आकर नमस्कार करने के बाद उसने एक किताब दीपाली को दी। दीपाली ने किताब खोली। उसमें से हस्बे तवक्को एक पर्चा निकला। दीपाली का दिल बड़े ज़ोर से धड़क उठा। पर्चे में लिखा था, प्यारी बच्ची, माफ़ करना तुमको इतने तवील अरसे तक कोई खैर ख़बर न भिजवा सका। अंदाज़े तहरीर किस कदर गैर शख्सी था, कमाल की तकनीक है। वाकई दीपाली ने सोचा, तुमने इस बार हमें खासी बुरी तरह लेट डाउन कर दिया, मगर जाहिर है कोई ज़बरदस्त मजबूरी रही होगी। बहरहाल अब अनिल तुमसे जो कहता है उस पर जल्द अज जल्द अमल करो, इसमें तुम्हारा बहुत फ़ायदा है। फ़कत रेहानदा दिसंबर के महीने से खुलना और उसके बाद से नोआखली में थे। आजकल वो खासुल ख़ास सुंदरबन में एक जगह छुपे हुए हैं। मैं उनके पास से कल ही वापस आया हूँ। रेडियो की नई बैटरी लेकर गया था। अनिल इत्मीनान से घास पर बैठ गया। मगर रेहानदा ने मुझे क्या करने को कहा है? दीपाली ने पूछा। बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। मैं तो समझा था कि आप ढाके वापस गईं, मगर रास्ते में मालूम हुआ कि आप अभी। अनिल बात बताओ, दीपाली ने ज़रा झुंझला कर कहा। बात कुछ भी नहीं, अनिल ने खीसे निकाल कर जवाब दिया। रेहानदा ने आपको सुंदरबन बुलाया है। क्या? हैं दीदी? मुझे सुंदरबन बुलाया है? वहाँ पहुँचना आसान है? और किस लिए? पहुँचना आसान बिल्कुल नहीं है, बड़ा ख़तरनाक सफ़र है दीदी, और क्यों बुलाया है ये मुझे क्या मालूम। सिर्फ इतना ही कहा था। अपनी दीपाली दी को फ़ौरन ये संदेशा दो कि एक बेहद अहम मीटिंग में उनकी शिरकत ज़रूरी है। और कौन कौन जा रहा है? दादा ने कहा था दीपाली को बता देना कि सुरेंद्र दा, महफूजुर रहमान मियाँ और उनकी बीवी आयशा आपा आएंगे 12 साल से। यहाँ से आप होंगी और महमूदुल हक दार ढाके से पहुँचेंगे। कॉन्फ्रेंस है और उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें भी मंगवाई हैं, लेती जाइएगा। अनिल ने कुर्ते की जेब से एक फ़हरिस्त निकालकर थमा दी। फ़हरिस्त में चंद नए अखबारों और बरतानवी रिसालों के नाम लिखे थे। दादा को बस इन किताबों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए? दीपाली ने ताज्जुब से पूछा। उनका दिल कभी अच्छे खाने खाने को भी तो चाहता होगा। मैं ये कुछ नहीं बताया। ले जाइए एक आध अचार चटनी। और मैं जाऊंगी यहाँ से किस तरह? आप यहाँ से राना घाट स्टेशन तक अकेली जाइए। रेहानदा का एक आदमी आपको राना घाट स्टेशन पर मिलेगा। वो आपको जैसोर के रास्ते से खुलना पहुँचाएगा। वहाँ से एक और आदमी आपको बाघेर हाट तक ले जाएगा। बाघेर हाट से अगले 15 मिनट उसने दीपाली को रेहान तक पहुँचने का पेचदार रास्ता समझाने में सर्फ किए और एक तिनके से मिट्टी पर दरियाओं और ट्रेनों का नक्शा बनाया। दीपाली आंखें फैलाए नक्शा समझने की कोशिश करती रही। फिर अनिल जल्दी से उठा और मदारी की तरह जेब से निकालकर 200 के नोट उसे थमा दिए। ये क्या है? रेहानदा ने भिजवाए हैं किराए के लिए। वो कह रहे थे दीपाली से कहना आजकल हम बहुत सख्त रईस हो रहे हैं, इसीलिए तुम लोग जल्दी से आकर जंगल में थोड़ा सा जश्न मना जाओ। फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद और भी न जाने क्या हो जाए। ये बेकार की बात है, दीपाली ने मतानत से कहा। तुम्हारे रेहानदा बाज़ मर्तबा ऐसी मेलो ड्रामेटिक बातें क्यों करने लगते हैं? उसने नोट अपने बैग में रख लिए। अच्छा, अब मैं भागता हूँ दीदी। आपको जिस दिन रवाना होना हो मुझे एक पोस्ट कार्ड डाल दीजिएगा। मैं आपको यहाँ से राना घाट जाने वाली ट्रेन पर बिठा दूँगा। अनिल सर से ऊपर हाथ उठाकर उसे नमस्कार करते हुए लंबे लंबे डग भरता सड़क की तरफ चला गया। दीपाली गौतम बुद्ध के काले ऊंचे मुजस्समे के पैरों को गौर से देखने लगी। कला भवन के जिस फनकार ने यह मुजस्समा बनाया था वो वाकई बड़ा ज़बरदस्त माहिर एनाटॉमी था, क्योंकि पाँव की एक एक उंगली का एक एक जोड़ और नाखून बेहद हकीकी मालूम हो रहा था। सामने दूसरे शामली झोंपड़ों की दीवारों पर बने हुए सियाह मुजस्समे भी बड़े जानदार से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेघदूत के स्टेज पर वस्त में खड़ी है और डेकोर की मूर्तियां उसे घूर कर देख रही हैं। उसने सर उठाकर देखा।
सियाह बादल खलीज बंगाल और सुंदरबन के ऊपर से बहते बीरभूम की समत बढ़ते चले आ रहे थे। उसने आंखों पर जोर डालकर ध्यान से देखा तो सियाह बादलों में एक सफ़ेद बगला ऊपर उड़ता जा रहा था। वो दिल ही दिल में खूब मुस्कुराई और उसका चेहरा भी मुतबस्सिम था। फिर उसने जल्दी जल्दी हॉस्टल की समत कदम बढ़ाने शुरू किए। रात को अपने कमरे में लैंप के सामने बैठकर खुद से कहा, अब मैं अपने बाप को एक और ज़बरदस्त धोखा देती हूँ। उसने लिखा, बाबा, यहाँ से लोग गीत जमा करने वालों की एक टोली संथाल परगना के गांवों में जा रही है। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा है, क्योंकि ये टूर मेरी थियोरी ऑफ म्यूज़िक के दूसरे पर्चे के लिए बहुत कारआमद साबित होगा। मैं जल्द ही घर पहुँचने की कोशिश करूँगी, आप फिक्र न कीजिए। आपकी बेटी दीपाली। खत बंद करके वो बाहर आई। नीम तारीख रवेशों और सुनसान बाग में से गुजरती सड़क तक पहुंची और आंखें बंद करके खत लेटर बॉक्स में गिरा दिया।